बेस्ट शॉप जिनमें सेल्स में पूजा एवं लगन ऑफर में पहली बार 50% तक की छूट के साथ और भी आकर्षक ऑफर में 7,000 तक की छूट, 1 साल की प्रोडक्ट इंश्योरेंस, फर्स्ट EMI फ्री, 2 से 4 साल की अतिरिक्त वारंटी और भी बहुत सारे निश्चित उपहार। LG शोरूम के ठीक ऊपर नीलकमल फर्नीचर शोरूम लेकर आया उपहार ही उपहार के साथ महाछूट मेला, शुभ लगन पैकेज के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें जिम्मी सेल्स, LG बेस्ट शॉप के ऊपर, पुराना किला मोड़, स्टेशन रोड। बिहार में चल रहे नगर पालिका चुनाव को हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया है और उसके पीछे जो कारण बताया गया है उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दे करके और आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ाया जा रहा था नगर पालिका के तहत, उसे अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का निर्देश आया है उसके अनुसार आरक्षण को मुक्त करते हुए या तो सामान्य सीटों को मान करके चुनाव कराया जाए और नहीं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो 3 स्टेज की जो प्रक्रिया करने की जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था उसको पूरा करते हुए और तब मैदान में जाने की बात कही गई है। क्या लगता है हाई कोर्ट के डिसीजन को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उस निर्णय को हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। यह जो पिछड़े वर्गों का, अत्यंत पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण है, ये 2006 और 2007 से ही नगर निकाय और पंचायती इकाइयों में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार ने दिया था और कई चुनाव हो गए हैं उस पर। और आज इस परिवेश में हम लोगों का जो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश का एक ये हिस्सा है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जिस समय 2006 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब अत्यंत पिछड़े वर्ग और दलितों को पंचायत में जो रिजर्वेशन दिया था, महिलाओं को 50% जो रिजर्वेशन दिया था, उसी समय भारतीय जनता पार्टी साथ में थी, परंतु अंदर अंदर उन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया और उसी समय से आदरणीय नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक साजिश करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो साफ इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, गरीब गुरबा, शोषित, वंचित और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ेपन है, उन लोगों को आरक्षण बर्दाश्त नहीं होता। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्ष पहले आदरणीय RSS के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी ने, उन्होंने भी आरक्षण की समीक्षा करने की भी बात कही थी और एक मंच से उन्होंने आरक्षण को समाप्त करने की भी बात कही थी। तो यह भाजपा की जो साजिश है उसका एक पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, दलित को, महिलाओं को, जो समाज की अंतिम कतार में जो लोग खड़े हैं, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष अवसर प्रदान हो, इन लोगों को आरक्षण मिले और उसी दिशा में ये काम कर रहे हैं। परंतु राज्य सरकार का ये फैसला है कि हर हाल में राज्य सरकार चुनाव आरक्षण पर ही कराएगी और इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम दरवाजा खटखटाएंगे और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर लिया है। और हम, आप खुद अत्यंत पिछड़े समाज से आते हैं और जनता दल यू के प्रदेश स्तर के आप नेता भी हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है किस तरह से हकमारी होगी अत्यंत पिछड़े समाज की? देखिए, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में नगर निकायों में और पंचायती राज संस्थाओं में माननीय मुख्यमंत्री ने अत्यंत पिछड़े वर्गों को, दलित लोगों को रिजर्वेशन देने का काम किया है और ST लोगों को भी, अनुसूचित जनजातियों को भी रिजर्वेशन देने का काम किया है। इस भारत के किसी अन्य राज्य में इस तरह के एकल पदों पर और अन्य पदों पर जो आरक्षण है वो अन्य राज्य में नहीं है। परंतु आदरणीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से यह महसूस किया कि अत्यंत पिछड़े वर्गों को, जो समाज के अंतिम कतार में खड़े हुए लोग हैं, इसकी पहचान जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर ने किया था
और उसको सबल और सशक्त बनाने के उद्देश्य से उन लोगों को मुख्य धारा में लाकर और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने यह कदम उठाया और रिजर्वेशन देने का काम किया। इस पर कई चुनाव हो चुके हैं, 3-4 चुनाव हो गए इसी रिजर्वेशन के आधार पर, और इसका फलाफल अत्यंत पिछड़े वर्ग में और दलित वर्ग में मिल रहा है और महिलाओं में मिल रहा है कि अब उन लोगों को राजनीतिक रूप से वो सशक्त हो रही हैं, महिलाएं भी, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग भी। एक सवाल और है कि जैसे विधानसभा और लोकसभा में सिर्फ SC/ST रिजर्वेशन है, अत्यंत पिछड़ा का नहीं, तो क्या आप लोग मांग करेंगे कि विधानसभा में भी और लोकसभा भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षित सीटें हों? ये माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत किया है पंचायतों से और नगर निकायों से। अगर भविष्य में भारत में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जैसे विचारधारा के लोगों का को मौका मिला सरकार बनाने का, सरकार चलाने का, तो निश्चित रूप से वर्ग जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत अत्यंत पिछड़े वर्ग जो हैं, जिनका जो सामाजिक स्तर है, जो शैक्षणिक स्तर है, जो सामाजिक बनावट है, उस हिसाब से वो समाज के अंतिम कतार में खड़े हैं और दलितों के समान हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि, हम तो चाहते हैं, हमारे नेता ने भी जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो सपना है, राम मनोहर लोहिया का जो सपना है, महात्मा गांधी ने जो परिकल्पना किया था समाज के अंतिम व्यक्ति के रूप में, अंतिम व्यक्तियों के लिए, उन तमाम विचारों को और परिकल्पनाओं को पूरा कर रहे हैं, उसको मूर्त रूप दे रहे हैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार। और ये अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग जो आरक्षण के दायरे में आ रहे हैं, ये सभी लोग गरीब जरूर होते हैं लेकिन गद्दार नहीं होते, इनकी गद्दारी का कभी इतिहास नहीं रहा है। और निश्चित रूप से नेता नीतीश कुमार ने जो किया है इस समाज के लिए, ये समाज आज भी नीतीश कुमार के साथ खड़ा है और इसको भरोसा है नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कि आने वाले दिन में जितनी हमारी हकमारी होगी, जितनी हमारे साथ साजिशें होंगी, उस सब साजिशों में और सारे हकमारी में नीतीश कुमार गरीब गुरबा शोषित वंचित दलित अति पिछड़ों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी हकमारी किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। और जो हम समाज में जो लाभ मिल रहा है, पहले हम लोग देखते थे कि पंचायतों में एक मुखिया दलित और अति पिछड़े वर्ग का नहीं होता था, 10-10 कोस हम लोग घूमते थे तो पता लगाते थे तो कोई मुखिया नहीं मिलता था, किसी पंचायत का मुखिया, उसको एक वार्ड का सदस्य बनना नसीब नहीं होता था। लेकिन मुख्यमंत्री ने रिजर्वेशन के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से दलित वर्ग को, अत्यंत पिछड़े वर्ग को, महिलाओं को जो राजनीति में सशक्त बनाने का काम किया और सामाजिक जो बनावट के अनुरूप उनको जो सम्मान प्राप्त हुआ है, उससे काफ़ी विकास हुआ है अत्यंत पिछड़े वर्ग का और दलित वर्ग का। और हम लोग इस अवसर को और जो अधिकार है हमारा, यह जो मिला है, इसको हम लोग खोने नहीं देंगे, इसके लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े। और इसीलिए हमारी पार्टी ने आगामी 13 तारीख को जनता दल यूनाइटेड ने संपूर्ण प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो साजिश है और उस साजिश का कोर्ट का दिया है और आप लोग बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं, आप लोग कोर्ट के खिलाफ कीजिए। हम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं और यह जो न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, आज आप सभी सारी चीजें जानते हैं कि कौन चीज कहां से कैसे प्रभावित, यह जो मिला है इसको हम लोग खोने नहीं देंगे, इसके लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े। और इसीलिए हमारी पार्टी ने आगामी 13 तारीख को जनता दल यूनाइटेड ने संपूर्ण प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो साजिश है और उस साजिश का कोर्ट का दिया है और आप लोग बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं, आप लोग कोर्ट के खिलाफ कीजिए। हम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं और यह जो न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, आज आप सभी सारी चीजें जानते हैं कि कौन चीज कहां से कैसे प्रभावित है, तो वो प्रभाव का ही नतीजा है, वो साजिश का ही नतीजा है कि इतने दिनों साथ रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो यह फैसला तो ऐसा क्या माना जाए कि सिर्फ नीतीश कुमार ही देश के ऐसे नेता हैं जिनको अत्यंत पिछड़ों की चिंता है, बाकी देश में जितने
पिछड़े नेता हैं अलग अलग राज्यों में, उन लोगों को अपने अत्यंत पिछड़े समाज की कोई चिंता नहीं है। कौन क्या है और किस नेता को किस समाज की चिंता है, मैं इसको तो ऐसे भी माना सकता है कि जातिगत वोट बैंक मजबूत करने के लिए भी ये राजनीति हुई है नीतीश कुमार जी द्वारा। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा कि किसके दिल में क्या चल रहा है। तो क्यों न माना जाए कि जातिगत वोट बैंक मजबूत करने के लिए महज राजनीति कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की जब बुनियाद, जब समता पार्टी बनी और उससे बाद जनता दल यूनाइटेड हुआ, तो ये पार्टी की जो विचारधारा है वो निश्चित रूप से समाजवाद पे आधारित है, सामाजिक न्याय पे आधारित है। और समाजवाद क्या सिर्फ आर्थिक पिछड़े के लिए ही है कि समाज के सबको साथ लेके चलना? नहीं, समाज के सभी वर्गों को हम साथ लेके चलते हैं और इस एकल सीट रिजर्व करके कैसे साथ लेके और इस दिशा में सबको हम जो उचित उसका हक है उसको हम लोग देने का काम किया है। और सामाजिक न्याय उसी का नाम है। सामाजिक न्याय का अर्थ ये नहीं होता है कि केवल पिछड़े वर्गों को न्याय मिले, समाज के सभी वर्गों को उसके सामाजिक बनावट के अनुरूप, उसके शैक्षिक बनावट के अनुरूप, उसको जो उसका विकास की जो रेखा है उसके अनुरूप उसको सम्मान मिले, उसको प्रतिष्ठा मिले, उसका विकास हो, तो उसको सामाजिक न्याय कहते हैं। और सामाजिक न्याय की ये मुख्य धारा में जो हम लोगों को रिजर्वेशन देने। अच्छा, ऐसा लगता है कि 30 साल तक जिस राज्य में अत्यंत पिछड़े समाज और पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री रहे, उसमें भी अगर पिछड़ापन अत्यंत पिछड़ा समाज में रह जाए तो कहीं न कहीं नेतृत्व पर सवाल उठता है। देखिए, यह पूरे संपूर्ण भारत में, नहीं बिहार की बात कीजिए, बिहार का जहां तक सवाल है तो बिहार में हर वर्ग और हर समाज के लोगों को उचित विकास के माध्यम से